हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपटीशन एक्ट 2002। बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक given definition in 1999, it is a situation in the market where two firms strike independently to get the patronage of the customers। मतलब आपकी कंपटीशन एक ऐसी सिचुएशन है मार्केट में जहां पे दो फर्म्स एक दूसरे के साथ टकराती हैं। किस पर्पस के लिए? टू गेट दी सपोर्ट ऑफ द कस्टमर्स, कि मेरे कस्टमर्स ज्यादा बने, मेरे कस्टमर्स ज्यादा बने। जहां पे भी कंपटीशन होगा वहां पे ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होगी, इनोवेशन होगी, एवरीथिंग विल बी देयर, बेटर सर्विसेज विल बी देयर। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इन इंडियन रेलवे there are no competitors of Indian Railway. Then what kind of services Indian Railway is providing? All of you know. After that, next is Competition Act is next to MRTP Act 1969. Competition Act के आने से पहले there was an act that was Monopoly Restricted Trade Practices Act 1969. इस एक्ट को रिप्लेस किया गया है कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के द्वारा। If I talk about Competition Act 2002, Competition Act क्या है? Competition Act वो टूल है, it is a tool which helps in implementing and enforcing competition policy and to prevent, punish anti-competitive business practices by firm and unnecessary government interference in the market। मतलब कंपटीशन एक्ट एक वो टूल है जो हेल्प करता है किस पर्पस के लिए? एंटी कॉम्पिटिटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो हो रही हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए और कंपटीशन पॉलिसी को एनफोर्स करने के लिए। दैट इज कंपटीशन एक्ट 2002। If we talk about the objectives of Competition Act 2002, the very first important objective of Competition Act is economic development of country। जब भी कंपटीशन होगा दो फॉर्म्स में, देयर विल बी इनोवेशन, और इनोवेशन की हेल्प से क्या होगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। आफ्टर दैट सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। मेन पर्पस क्या है? हमारे कंज्यूमर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। आफ्टर दैट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। इट मींस कि ये दो टाइप के लोगों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही है। दैट इज वन इज ट्रेडर्स एंड अदर इज consumers. Next objective is to prevent practices having adverse effect on competition। ऐसी practices को रोकना जिनका competition के ऊपर adverse effect है। And very last objective of Competition Act is to establish a regulatory body। एक रेगुलेटरी बॉडी एस्टेब्लिश करना जो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेगी और साथ में इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी। दैट रेगुलेटरी बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड, नेम इज सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। जैसे सेबी हमारा क्या है? एक रेगुलेटरी बॉडी है, जस्ट लाइक दैट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो अ रेगुलेटरी, जो कंपटीशन से रिलेटेड सारी प्रैक्टिसेस की रेगुलेट करेगा, चेक रखेगा, देखेगा कि वेदर कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आर फॉलोड और नॉट। अगर हम इस कमीशन के कॉम्पोजिशन की बात करें, सीसीआई के कॉम्पोजिशन की बात करें, देन देयर इज अ चेयरमैन हु इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and other two members are also there. These members are also appointed by central government। अब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इन मेंबर्स को खुद से अपॉइंट करती है? नो, these are appointed by central government but on the recommendation of the selection committee। इसको अपॉइंट तो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन किसकी रिकमेंडेशन से? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन से। और इस सिलेक्शन कमेटी में एक्चुअल में होता कौन है? सिलेक्शन कमेटी में हमारा होता है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनका कोई भी नॉमिनी। मान लो चीफ जस्टिस को आ नहीं पाया तो उनकी जगह जो भी नॉमिनी होंगे वो। सेकंड मेंबर कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स।
Secretary of Ministerial of Corporate Affairs, then Secretary of Ministry of Law and Justice, and two other experts of commerce, banking, trade, insurance, any subject like that. इनसे मिलके हमारी जो है सिलेक्शन कमेटी बनी होती है. वो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? चेयरपर्सन और ये जो हमारे मेंबर्स हैं इनका नाम सजेस्ट करेगी. अब एक तो हो गया चेयरपर्सन, बाकी हो गए दो मेंबर्स. क्या ये जो दो मेंबर्स हैं इनका नंबरिंग फिक्स्ड है? नो, देयर कैन बी मिनिमम 2 members and maximum 6 members. How many maximum members can be there in CCI? 6 members. Minimum 2 members and maximum is 6 years. अगर हम टर्म की बात करें तो जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, क्वालिफिकेशन की जो बात की गई है यहाँ पे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, दैट कैन बी चेयरपर्सन ऑफ CCI. इनकी ये क्वालिफिकेशन है. ही मस्ट बी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. और अगर मेंबर्स की हम बात करें तो मेंबर्स कौन होंगे हमारे? having professional experience of not less than 25 years in competition area. जिनके पास 25 साल से कम का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, बट 25 ईयर्स से कम का एक्सपीरियंस कंपटीशन के एरिया में नहीं होना चाहिए. दीज आर द क्वालिफिकेशन. आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट द टर्म ऑफ ऑफिस, देन चेयरपर्सन या मेंबर्स सिर्फ 5 साल के लिए ही इस पोजीशन पे रह सकते हैं, या फिर चेयरपर्सन के लिए 67 ईयर्स की वो एज अटेन करे या फिर 5 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर. और मेंबर्स के लिए 5 ईयर्स और अटेनमेंट ऑफ एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर. जो भी डेट पहले आ गई उस डेट को आप उसको क्या कर दोगे? हटा दोगे. अब ये जो रिमूवल है, रिमूवल कौन करेगा इनका? अगर रिमूव करना है इन मेंबर्स को तो रिमूव कौन कर सकता है? रिमूव भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. अपॉइंट किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने. देन रिमूवल इज आल्सो डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. किन केसेस में रिमूवल हो सकता है? वो केसेस हैं कि अगर हमारे ये मेंबर्स फिजिकली और मेंटली इनकैपेबल हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर कोई मोरल इस टाइप का इन्होंने परफॉर्म कर दिया है, या फिर किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में एंगेज्ड हो गए हैं, या फिर दे हैव acquired some kind of paid or non paid consideration which affects their independency, or they have some kind of abused position, अपनी पोजीशन का कुछ गलत यूज कर लिया, लाइक ब्राइब वगैरह ले ली है एंड ऑल. Now, if we talk about the powers of commission, is CCI की powers क्या है? There are number of powers of CCI. Some of them are to eliminate practices having an adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect interest of consumers and ensure freedom of traders by other participants. आपने ये सारा किसमें किया था? Objectives में. ये वही वाली power है कि उसी को आपने power में convert कर दिया है. After that, next power is inquire into certain agreements and dominant position of enterprises. कि CCI क्या कर सकता है? कुछ डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइजेस जैसा कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह की इंक्वायरी अगर करनी है अंडर सेक्शन 3, इट कैन इंक्वायर अबाउट एग्रीमेंट्स. नेक्स्ट पावर इज इंक्वायरी इनटू द एक्विजिशन, कंट्रोल और कॉम्बिनेशन. अगर कोई फर्म्स मर्ज हो रही हैं या कोई एक्वायर कर रही है, किसी और को कंट्रोल कर रही है अंडर सेक्शन 20, इन दैट केस इंक्वायरी कैन ऑल्सो बी डन बाय द CCI. After that, power to regulate its own procedure under section 36, power to impose a monetary penalty under section 39. अगर CCI को लगता है कि किसी ने कुछ इस टाइप की प्रैक्टिस वगैरह की है तो it can also impose a monetary penalty. After that, power to issue an interim order. ये order भी डाल सकता है. After that, competition advocacy under section 49. These were some powers of commission. CCI की कुछ powers थी. आफ्टर दैट आप लोग अगर अपने रेफरेंस के लिए देखना चाहो तो केस नंबर 66 ऑफ 2012 एक बार चेक करना. दैट इज आल्सो रिलेटेड विद CCI, सॉरी, कंपटीशन. Yash Raj Films versus Son of Sardar. It is an example of movies because all of you are very much interested in movies and all. Informant is Ajay Devgan and opposite party is Yash Raj and Films. अब मैं इसकी फाइंडिंग्स वगैरह आप लोगों को
नहीं बताऊंगी. दैट इज योर होमवर्क टाइप. क्लेम हाइलाइट्स क्या है इसकी आप देखना, और रिजल्ट हाइलाइट्स क्या है वो भी आप लोग फाइंड आउट करना. आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा. थैंक यू सो मच.